कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देना बहुत गलत है, अक्षम्य है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी को भी किसी के मां के बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना गलत है तो राहुल गांधी की मां को भी वेश्या कहना गलत है, नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी की मां को विधवा नहीं बोलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी को बुढ़िया नहीं बोलना चाहिए था, और भी ना जाने XYZ कितनी बार उन्होंने क्या क्या गंध मचाया। उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहां तक ये स्थिति बन रही है। मैं कहूंगा कि देखिए, आज के डेट में मैं बता देता हूं, दो तरह के विंग हो गए और दोनों समाज के लिए खतरनाक है। नरेंद्र मोदी भक्त, जिसे गोदी मीडिया सच में भक्त है, गलत कर रहा है तब भी सही, और एक तरफ है कि भैया राहुल जी भी गलत कर रहे हैं तब भी सही। लेकिन ये दोनों गलत है। सच को कहना और सुनना है, बिहार को और तमाम देश को सोचना पड़ेगा, और एक दिन देश सुनेगा कि सच क्या है, फैक्ट क्या है। क्या दोनों ये जो गाली वाला जो राजनीति बनाया जा रहा है, जिस पर बिहार बंद किया जा रहा है, ये किस लिए किया जा रहा है? दिलीप जायसवाल के आंसू का कीमत क्या है, बताओ यार। आपने सुना होगा कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे, रमेश बाबू। एक सुहागन का माथे का ताज होता है, तो ये तो पूरा देश जानता है। लेकिन दिलीप जायसवाल के आंसू की कीमत क्या है, ये बिहार नहीं जानता। क्या दिलीप जायसवाल के आंसू की कीमत कल का बिहार बंद होगा? बंद है। क्या दिलीप जायसवाल नरेंद्र मोदी की मां के मैटर में आंसू बहा के अब क्या सीएम बनना चाहते हैं? ये महत्वाकांक्षा है क्या है? अगर दिलीप जायसवाल को नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने पर आंसू आता है, इतने वो सॉफ्ट हार्टेड है, तो जब मनेर में 10 साल की बच्ची का गैंगरेप हुआ, उसका सिर का हड्डी तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, उस परिवार के परिजन आज भी हमको फोन करके पूछते हैं कि भैया क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ, अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा? आपको एक तनिक भी एक कॉल करके भी एसपी को कुछ बोलने लायक नहीं समझे? उस समय आपकी संवेदनाएं कहां गई थी? छोड़ दीजिए वो। ऐसा बहुत घटना में जो है समस्तीपुर में, सीतामढ़ी, समस्तीपुर की घटना बता रहा हूं। राम समुदाय का कि बच्ची के साथ 6 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं, पुलिस कार्रवाई तक नहीं करती है खबर फर्स्ट जब तक उस पर हस्तक्षेप नहीं लगाता। खबर फर्स्ट के खबर चलाने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है, जिसमें खबर फर्स्ट के परिवार के सदस्य का बहुत बड़ा हाथ है कि 80,000 उस लोगों ने वीडियो देखा, जिसका ये हुआ फायदा कि प्रशासन पे पूरा पकड़ बना, आज के डेट में सारे अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन दिलीप जायसवाल का आंसू नहीं है। और भी बताऊं, और पीछे जाओ, होली के दिन यही हाजीपुर में नाबालिग बच्ची का रेप हुआ, उसी को कोई ये नहीं। चलिए, हाजीपुर में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, किसी को कोई सुन। मतलब गरीब का इज्जत, भैया इज्जत नहीं है। प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिए, पूरा देश के मां को गाली दे दिया, और यहाँ पे हमारी मां बहनों का रोज मां बहन हो रहा है, उस पे किसी को कुछ नहीं कर। इसलिए क्योंकि हम गरीब, मिडिल क्लास है। पुलिस भी गाली देती है,
मैं देखता हूं आज का मैं बता रहा हूं, आज छात्र धन्यवाद यात्रा निकाल रहे थे, धन्यवाद सरकार को बोलने गए थे, धक्का दे दिया गया। कितना पुलिस गाली देती है मां बहन का रोड पे। नियम बनाइए कि मां बहन का गाली जो देगा उस पर कार्रवाई होगी, भाई वो गिरफ्तार होगा। या फिर कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को छोड़िए, तब कोई किसी को इस देश में होना चाहिए कि तब कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। मेरा सिंपल सा बात है, अगर नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना अपराध है तो राहुल गांधी की मां को भी गाली देना, अपशब्द बोलना अपराध है, और इस पे भी एक सजा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने से बिहार बंद किया जा सकता है और प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार उसका है, तो आम आदमी की बहन बेटियों के साथ जब आबरू लुटा जाएगा तो उस समय जो भी प्रशासन हाथ उठाएगी उस हाथ को काटने का काम आम आदमी करेगा, तब बिहार सुधरेगा। नेताओं के लिए अलग रूल और आम बच्चों के लिए अलग रूल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मेरी बात पता है, बहुत लोगों को खराब लग रही होगी, मुझे पता है, लेकिन फैक्ट है। एक दिन आपको लगेगा कि ये आशुतोष ने जो बोला था वो सच बोला था। यही है, इन लोगों को अपनी मां की गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। 2-3 वोट भी इंक्रीज हो जाए तो समझ जाएंगे कि गाली का फर्क पड़ा था, बस इतना। ना स्याही का दोस्त भाइयों, ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं, लेकिन आपको बीमारी से बचना होगा। उस बीमारी से बचना होगा जो बीमारी स्वीट पॉइजन की तरह आपके दिमाग में घुसाया जा रहा है। जिस विचारधारा के हैं उस विचार के दवाई बनाकर आपको इंजेक्ट किया जा रहा है। यही है सही, नरेंद्र मोदी है सही, उधर से राहुल गांधी है सही। सही को तलाशना सीखे कि सच में सही क्या है। ये जो घटना हो रहा है इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, इसके पीछे क्या सच्चाई क्या है। हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है। मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो सिनेरियो है क्रिएट किया जा रहा है, ये 2025 इलेक्शन का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में जनता को जितना ज्यादा उस रिएक्शन में शामिल कर पाने का होड़ लगा। अब मैं कहूंगा आप लोगों को कि बचे इससे। वोट उसको दे जो आपके लिए सोचता हो, वोट उसको दे जो बिहार के भविष्य को सुरक्षित रखने का ठेका ले रहा हो, फेंकता हो। नरेंद्र मोदी जी की मां पे गाली पड़ता है तो वो रोते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, बिहार की धरती पर जब आते हैं और उन माओं के विश्वास को जब छलने का काम आप खुद करते हैं, झूठा वादा देकर, उस समय आपका रूह नहीं कांपता कि बिहार में ये करेंगे, चीनी मिल लगाएंगे, XYZ? क्या नहीं कहा, कुछ नहीं किया, फेंक दिया। वो क्या था? तो आपने भी तो गाली देने का काम किया। गुजरात जाते हैं, मैं बता दूं कि गुजरात में जाते हैं तो ये वर्ल्ड को डील करने की बात करते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात करते हैं। गुजरात जाने पे ये बात करते हैं कि गुजरात का मॉडल जो है अब अमेरिका फॉलो करेगा। गुजरात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना हाई बनाएंगे कि सब देखेंगे। बिहार में एक गुरु कारखाना भी मुश्किल है बिहारियों के। बिहारी को सिर्फ मजदूर समझे हो। बिहार को ये इसलिए डेवलप नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि बिहारी अगर बिहार से बाहर नहीं जाएगा तो मजदूरी महंगा हो जाएगी। इनको पता है कि बिहारी अगर बिहार से बाहर नहीं जाएगा तो गुजराती भिखमंगे हो जाएंगे, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हो बिहार के साथ। गुजरात को IT हब बनाओगे, बिहारी को मजदूरी फैक्ट्री। तो ऐसे लोगों को वोट करें जो आपके भविष्य का विजन समझते हो। हिंदू मुस्लिम पे वोट ना करें। सीतामढ़ी में मंदिर बनने से ज्यादा जरूरी मुझे लगा ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान कि सीतामढ़ी के लोगों को स्वच्छ और शुद्ध जल प्रोवाइड किया जाए। शुद्ध जल पीने के लिए वहां पे लोग मर रहे हैं, मंदिर के लिए नहीं मर रहे हैं। और ये मैं तो खुलकर बोलता हूं,
कि 2025 इलेक्शन में भाजपा अगर बिहार के लोगों को ठगने का काम करेगी और जिस तरह से छात्रों को पीटने का काम ये सरकार की है, एक एक सीट पे अगर गलती पा गई ना, पा गया खबर फर्स्ट, तो धज्जिया उड़ा के रख देगा। हमें किसी की फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई सुनना चाहेंगे वो मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य जरूर बनेंगे। धीरे धीरे परिवार का सदस्य बढ़ रहा, अब बढ़ेगा, अब मुझे यही चाहिए। क्योंकि मैं भाइयों, जो सच होता है वही बोलता हूं। मेरे लिए राष्ट्रभक्ति ये है कि मैं इतना जानता हूं कि राष्ट्र का मतलब सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और जो तुड़वाने का काम करेगा उसे मैं राष्ट्रभक्त नहीं मानता। मेरे लिए गुरु नानक जी जितने महत्वपूर्ण है और जितने महत्वपूर्ण, उतने ही महत्वपूर्ण एपीजे अब्दुल कलाम है, और उतने नहीं भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि कौन है जो समाज को बांटने का कोशिश कर रहा है, कौन है जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, कौन है जो समाज में नफरती बीज बोना चाहता है, कौन है जो समाज को बढ़ाने से रोक रहा है, कौन है जो समाज को डेवलप्ड होने के बजाय उसको मंदिर मस्जिद की राजनीति में जकड़ना चाहता है, कौन है जो बिहार को आज भी 21वीं सदी में पूरी राष्ट्रभक्ति की बोझ के तले दबाने की कोशिश कर रहा है। सोचना तो पड़ेगा कि बिहार को कौन आगे बढ़ाएगा। ना आरजेडी का सुनिए, ना बीजेपी का सुनिए, अपने मन का, और देखिए अपने छोटे बच्चों को कि क्या, कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपको विकास करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि जनसुराज को देते, बहुत लोग को लग रहा हो कि आशुतोष जी लग रहा है जनसुराज, ना ना ना, आप खुद सोचिए, निर्दलीय है तो उसको जिताइए, अपने क्षेत्र के विधायक को चुनिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। ना स्याही का दोस्त ना सफेदी का दुश्मन, आईना दिखाना काम है, आईना दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और परिवार का सदस्य बनिए। जय हिंद।